क्वेश्चन नंबर 5 में ना पेंडुलम एम्पलीट्यूड इज 0.05 मीटर कैपिटल ए एंड पीरियड इज 2 सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है? कैपिटल टी। क्यों? टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है, इंस्टेंटेनियस टाइम स्मॉल टी होता है, ये कैपिटल टी है। एंड कंप्यूट दी मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या किया था? ए ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी। तो यहां पर एम्पलीट्यूड पता है आपको, इसमें टाइम पीरियड पता है, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल है इसमें? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। फिर एक काम करेंगे, 7th अगर कर लिया हमने, 8th भी कर लिया था, ये तो नहीं किया है। हाँ ये करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का आता है यार, ये बहुत आता है पेपर में आपके। सुबह कराया था। आर्टिकल इन SHM, if u1 and u2, ध्यान आगे, if u1 and u2 are speeds at distance x1 and x2, u1 स्पीड x1 पे है, u2 स्पीड x2 पे है, प्रूव करो फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल है। तुम्हें v में और डिस्प्लेसमेंट में एक ही फॉर्मूला आता है, ये वाला, u1 x1 u2 x2। तो तुम u1 का फॉर्मूला लगाओ, इसे स्क्वेयरिंग कर लो। कोई कहता कैसे, क्यों करूं स्क्वेयरिंग? क्योंकि तुम्हें चाहिए u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो तुम पहले से स्क्वेयरिंग करके u1 स्क्वायर निकाल लो। फिर सेकेंड इक्वेशन में u1 की जगह u2 और x1 की जगह x2, और फिर माइनस कर लो। कोई कहता जी मुझे कैसे पता लगा माइनस करना है? क्योंकि यहां पर चाहिए u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो यहां से माइनस करके a स्क्वायर कैंसल, माइनस करते हुए a स्क्वायर कैंसल, तो आपके पास सॉल्व करके ओमेगा स्क्वायर आएगा, अंडर रूट लेके ओमेगा आएगा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो ये आपका पहला फॉर्मूला, तो u2 और x2 के साथ सेकेंड, तो इन्हें माइनस ओमेगा आ गया। पर अपने को तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दो तरीके हैं, या तो लिख दो ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, या फिर ओमेगा का लिखो 2 पाई बाय टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल टी, इसका रेसिप्रोकल इज फ्रीक्वेंसी, आंसर। चेक करो सारे स्टेप्स। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? जब भी वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आएगा तो ये फॉर्मूला, जब वेलोसिटी और टाइम का फॉर्मूला आएगा तो फिर v इज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो v इज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी लगेगा। तो चेक करो इसमें तो x वाला फॉर्मूला है, तो u और x का ये फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? स्टेप समझ में आ रहे हैं सबको यहां तक कैसे करना है? u1 x1 u2 x2 स्क्वेयरिंग करके माइनस, बाकी मैथ्स है, आप यहां से माइनस करके ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा से 2 पाई बाय टी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है सबको यहां तक? जैसे इफ अ पार्टिकल इन SHM is a time period is capital T, बड़ा T, and amplitude A is given. Find maximum velocity, बोलो फॉर्मूला मैक्सिमम वेलोसिटी का, a ओमेगा, ओमेगा तो गिवन नहीं है, टाइम पीरियड गिवन है, तो ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाय टी, a पता है, कैपिटल T पता है, आंसर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, एंड फाइंड एक्सेलरेशन एट द टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है? मुड़ने का पॉइंट। सोचो पेंडुलम है, ये गया इधर, अब ये क्या करेगा? वापस मुड़ेगा। टर्निंग पॉइंट क्या हुआ? एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन को क्या बोलते हैं? कौन से पॉइंट है? टर्निंग पॉइंट है। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है पार्टिकल की? 0। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? तो फिर
वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। एक्सेलरेशन क्या होती है? मन तो कहेगा जीरो बोलने का, नहीं बोलना। मन तो ये कहेगा जब वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, नहीं बोलना। एक्सेलरेशन मैक्सिमम। आप कहोगे ऐसा क्यों? दो रीजन है। ए का फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वाई क्या हो जाता है? मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम। फिर लेकिन कोई कहता है कि कॉन्सेप्ट वाइज कैसे? जब आप एक स्प्रिंग को या पेंडुलम को खींचते हैं और छोड़ते हैं, सबसे ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स कहां पर होगी? जब वो किस पोजीशन पे होगा? एक्सट्रीम। छोड़ोगे तो एकदम मैक्सिमम फोर्स से वापस आएगा, इसलिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम। शॉर्टकट याद करो। वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो। एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम और मीन पोजीशन पर जीरो, क्योंकि वाई जीरो होता है तो ए भी जीरो हो जाता है। उल्टा है। वेलोसिटी का याद कर लो रिजल्ट, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है, पर एक्सेलरेशन क्या होती है? मैक्सिमम होती है। भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसने एक्सेलरेशन पूछी एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है? ए मैक्स। ए मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ए मैक्स का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू 2 पाई अपॉन टी। ए आपको पता है, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है? ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ए, ये आंसर भी आ गया। लेकिन साथ में एक और पार्ट पूछ रहा है। वो पहला पार्ट पूछ रहा था फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ए ओमेगा आ गया, एंड एट हाफ इट्स फुल डिस्प्लेसमेंट। एक और वेलोसिटी निकालनी है। कब निकालनी है? जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? हाफ इट्स मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। उसने बोला जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? हाफ दी एम्पलीट्यूड, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी? a/2। तो y जब a/2 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑलरेडी क्वेश्चन में 2 गिवन है, यानी कि 1 सेंटीमीटर पे v निकालो। v का और x का रिलेशन ही है, या v का y का रिलेशन ही है, तो y की वैल्यू निकाल ली तुमने 1। एम्पलीट्यूड ऑलरेडी पता था, ओमेगा 2 पाई बाई टी। टाइम पीरियड ऑलरेडी पता है, सॉल्व करके वेलोसिटी निकालो। क्या फॉर्मूला लगेगा? समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला लगेगा v और x का, या v और y का। y क्या पुट करना है कि जब वेलोसिटी निकालनी है जब डिस्प्लेसमेंट हाफ दी मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? हाफ दी एम्पलीट्यूड। तो यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाए? a/2। तो जब y a/2, तो आपको यानी कि 1 सेंटीमीटर पे v निकालना है, तो फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू पुट करके आंसर है। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला क्या लगाना है समझ में आ रहा है? 2 आंसर आ गए, वी मैक्स आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर में, फाइंड एक्सेलरेशन एट टर्निंग पॉइंट, ए मैक्स आ गया, एंड लास्ट एक्सेलरेशन निकालो जब डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0.75 सेंटीमीटर है। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? y। एक्सेलरेशन y की फॉर्म में बोलो क्या फॉर्मूला है? ओमेगा स्क्वायर y। तो फिर लगा दो ओमेगा स्क्वायर y। ओमेगा 2 पाई बाई टी है इंटू y। आंसर। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है तो y की जगह a, और अगर वैसी एक्सेलरेशन निकालनी है तो फिर y। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? कैसे करना है? क्वेश्चन एकदम क्लियर है? ठीक। तो असाइनमेंट आपको बस ये बता रही है कि y क्या है, a क्या है, कब एक्सेलरेशन मैक्स लेनी है, कब नहीं लेनी, कब y ओमेगा स्क्वायर a लगेगा, कब ओमेगा स्क्वायर y लगेगा। ये आपको जस्ट एग्जाम्पल बता रहा है कि ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए आने वाले टाइम में। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट अगर एक पार्टिकल एसएचएम में मूव कर रहा है, इट्स वेलोसिटी क्या निकालनी है? वेलोसिटी। वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? y। और y की वैल्यू कितनी है? √3/2 टाइम्स एम्पलीट्यूड, यानी कि √3/2 इंटू a। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहां पर? हाफ इट्स वेलोसिटी इन द सेंट्रल पोजीशन,
सेंट्रल पोजीशन का मतलब मीन पोजीशन से वेलोसिटी आधी हो जाए, मीन पे वेलोसिटी क्या होती है, वी मैक्स। तो मुझे क्या प्रूव करना है, यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाए, वी मैक्स डिवाइडेड बाय 2, ये प्रूव करना है। तुम एक काम करो, v और y का रिलेशन तुम्हें आता है, तुम फॉर्मूला लिख लो, डिस्प्लेसमेंट को √3a/2 पुट कर लो, स्क्वायरिंग कर दो, सॉल्व कर लो, a⍵/2 आएगा। a⍵ क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी, हो गया प्रूफ। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v_max/2, और यही मुझे प्रूफ करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। थर्मो कितने लोगों ने ऑब्जेक्टिव कर लिए, p/q कितने, 50 से 50 तक, 100 तक। पार्टिकल SHM में जिसका पीरियड 12, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड, छोटा टी बड़ा टी, 2 सेकेंड्स आफ्टर इट पासेस, ये कौन सा टाइम है, स्मॉल टी, इंस्टेंटेनियस टाइम 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड के ऊपर इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि मेन पोजीशन को क्रॉस करता है। तो 2 सेकेंड के बाद द वेलोसिटी इतनी है, कितनी, 2 सेकेंड बाद। अब ये क्वेश्चन वेलोसिटी और टाइम का चल पड़ा। 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है, आपको एम्पलीट्यूड और लेंथ ऑफ द पाथ निकालना है। अब आपको इस क्वेश्चन में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला ना चलेगा नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए है। अब मेरे को टाइम वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये रहा, करवाया था, डेरिवेशन की थी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या करवाया था, a⍵ cos ऑफ ω_t। वेलोसिटी तुम्हें पता है, एम्पलीट्यूड पता नहीं, निकालना है। टाइम पीरियड 2 सेकेंड 12 सेकेंड पता है, तो ओमेगा की जगह 2π/12। और तुम्हें टाइम पता है 2 सेकेंड, ओमेगा क्या होता है 2π/t, और टाइम तुम्हें 2 सेकेंड, तुम्हें 2 सेकेंड पे वेलोसिटी गिवन है, तो तुम यहां पर स्मॉल टी को 2 पुट कर लो। मैथ्स है, मेडिकल वाले लोग, 4 से 12 कटा तो 3, π/3, पाई 180 होता है, 180/3 60, cos 60 हाफ, सॉल्व करके ए निकाल लेना। पाई को यहां क्या पुट करोगे, यहां क्या पुट किया 180, यहां भी क्या पुट करोगे 180, नहीं करना, जब एंगल के अंदर है तो 180 और नहीं है तो 22/7। कहीं फ्लो में होता हर जगह 180 कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी, 22/7। लेकिन अगर वो एंगल के अंदर है तो 180। क्लियर है, तो एम्पलीट्यूड आ गया। अब अगर लेंथ ऑफ द पाथ निकालो, लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं।
अदरवाइज तो यार जहां से स्टार्ट करो घूम के डिस्प्लेसमेंट तो नेट पेंडुलम की जीरो ही आने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली जहां से स्टार्ट होगा वहां पर तो वापस आएगा ही आएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है पर डिस्टेंस थोड़ी ना जीरो है। अच्छा वैसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन को छोड़ो, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में पेंडुलम की डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? एक कंप्लीट चक्कर में मीन से स्टार्ट हो गए एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीन, डिस्टेंस कितना है? 2a, a, 3a, 4a, 6a, 0, 3a, 4a। ये लोग स्टार्ट करते हैं, मीन एक्सट्रीम कितना हुआ? a, 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 टोटल 4a, सही बोला 4a, क्योंकि देखो ना 4 हिस्से हैं, a, 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 4, तो टोटल लेंथ 4a है। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, बताया नहीं कि कहां से कहां लेंथ लूं, बस कह रहा है टोटल लेंथ निकाल दो पाथ की। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये पेंडुलम पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि पीछे से आ रहा है और सेंटर को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, और अगर पीछे से आ रहा है तो कहां से आ रहा होगा? एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम से आ रहा है, पास करता हुआ आगे जा रहा है, कहां तक जाएगा? यहां तक, एक्सट्रीम तक। ये a और ये भी a, इसलिए इसने आंसर क्या मार्क किया हुआ है? 2a। वैसे कंफ्यूजिंग है, उसको मेंशन करना चाहिए कि लेंथ मुझे कहां से कहां लेनी है। स्टार्टिंग पॉइंट दिया नहीं तो मैं भी लेंथ क्या लूं? अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 2 लिख दो, ए डायग्राम बना दो, ऐसा डायग्राम बना देना कि सपोज करो ये पेंडुलम है, तो अगर तो मेरे को लेंथ यहां से यहां निकालनी है तो a और a 2a, और कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 2a और 2a 4a। सब्जेक्टिव में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, और ऑब्जेक्टिव में कोई टेंशन नहीं है, आपको प्रॉपर पॉइंट्स देगा वो आपको कि कहां से कहां जाना है। ऐसा कोई क्वेश्चन होता नहीं है, लेंथ देगा तो पॉइंट्स भी देगा, इसमें नहीं दिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इन एनी केस मैंने आपको बता दी कि लेंथ निकलेगी कैसे। ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट नहीं है, मिसप्रिंट भी है। इस क्वेश्चन की जगह मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। इमेजिन कर लो आपके पास एक स्प्रिंग है और साथ में एक बड़ा मास है। ये बड़ा मास स्प्रिंग के अंदर SHM में है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, बात खत्म, सही है। इसके ऊपर किसी ने छोटा मास रख दिया, फ्रिक्शन प्रेजेंट है इनके बीच में। अब फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ध्यान से सोचो। बड़ा मास ऊपर ऐसे रखा हुआ, छोटा मास, और ये मूव कर रहा है इन SHM, टू एंड फ्रो, मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मूव कर रहा है। मैं ये चाहता हूं कि छोटा m बड़े m के साथ ही मूव करे, ये सेपरेट ना हो। अगर मैंने बहुत तेज 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 मूव करवा दिया तो छोटा m तो गिर जाएगा, पक्की बात है, 100% गिरेगा छोटा m। तो मुझे कितनी स्पीड से घुमाना है, ओमेगा बताओ क्या हो सिस्टम का, आगे पीछे जाने का ओमेगा क्या हो कि छोटा m कैपिटल M से सेपरेट ना हो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया? बड़ा m छोटे m के बीच में कोई सेपरेशन ना हो, ठीक है यहां तक? तो मैं ये चाहता हूं छोटा m बड़े m में कोई सेपरेशन ना हो, इकट्ठे ही मूव करते रहें, तो सफिशिएंट फ्रिक्शन है। तो मैं कम से कम ओमेगा क्या रखूं? ज्यादा रखूंगा तो गिर ही जाएगा यार, उल्टा कम नहीं, मुझे ज्यादा से ज्यादा ओमेगा कितना रखना है ताकि नीचे ना गिरे। मुझे बस पहले एक आंसर दो, एक आंसर ध्यान से। पहला क्वेश्चन, बड़ा m छोटा m यहां से चला, एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम। अगर इसने गिरना होगा छोटे m ने, वो कहां गिरेगा? मीन पे, एक्सट्रीम पे, कि रास्ते में कहीं भी गिर सकता है? एक्सट्रीम पे पूरे चांस है गिरने के। कैसे? वेलोसिटी मैक्स है, वो कह रहे हैं मीन पे वेलोसिटी मैक्स है, मीन भी बहुत तेजी से निकलेगा, मीन पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तो फिर मीन होगा, या फिर एक्सट्रीम पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वहां पे गिरेगा। मीन पे लग रहा है आपको बहुत तेज जाने वाला है, एकदम मोशन में आएगा, पर यहां तो वो कह रहे हैं मोशन में ही ऑलरेडी, इससे तेज तो मोशन हो नहीं सकती, तो बहुत स्पीड से निकलने वाला है। एक्सेलरेशन मैक्स है, एक्सट्रीम पे गिरेगा। इसने अगर गिरना है ना एक्सट्रीम, उसमें बैठे हो कभी कोलंबस मेले में जाओ तो वो चलती है, वो शिप सी चलती है ऊपर नीचे, एकदम लोग थ्रिल लेने के लिए एंड में बैठते हैं, आखिरी सीट पे बैठूंगा, बैठ तो जाते हैं, बेटे जब ऊपर जाती है ना ऐसा लगता है कि बस अब गया और गया, पैर एकदम जमीन से
ऊपर उठते जाते हैं, और जब मीन पे आते हो ना, उसकी मीन बीच में से सेफ फील करते हो, बचा हुआ हो, ऐसा होता है ना। इसलिए जो थोड़ा डरते हैं वो सेंटर में जाके बैठ जाते हैं कि सेंटर में ठीक है, कम से कम टेंशन तो नहीं है, जबकि वेलोसिटी तो मैक्स है। ठीक है, तो पॉइंट समझो, यहां पे जब ये एक्सट्रीम पे आएगा, अब कैपिटल एम पे रिस्टोरिंग फोर्स सबसे ज्यादा कहां पर है? एट एक्सट्रीम, क्योंकि स्प्रिंग खुल चुका है एक्सट्रीम पे। अब वो जबरदस्त एक्सेलरेशन से लेफ्ट की तरफ आने वाला है। तो यानी कि एक्सल, देखो यहां पे ना वेलोसिटी से चेक नहीं करना होता, एक्सेलरेशन से चेक करना होता है। एक्सेलरेशन मैक्स कहां पर है? एट एक्सट्रीम। कहां पे? टुवर्ड्स लेफ्ट। झटका मारेगा एकदम बहुत तेज एक्सेलरेशन से, और जैसे ही ए मैक्स होगा, ऊपर के ब्लॉक पे क्या लगेगी? सूडो फोर्स। भूल गए फोर्स? कैपिटल एम तो खिसक जाएगा नीचे एक्सेलरेट करता हुआ, और ऊपर समान पे क्या लगेगी? सूडो फोर्स। कितनी? एम इंटू ए मैक्स। अब इसने अगर गिरना है पीछे की तरफ, एम इंटू ए मैक्स सूडो फोर्स गिरेगा। और सोचो अगर मैं मीन पोजीशन पे ले जाऊं, मीन पे एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? 0, तो सूडो फोर्स क्या हो जाएगी? 0, गिरेगा ही नहीं। इसलिए गिरने का डर एक्सट्रीम पे है। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर सूडो फोर्स एम ए मैक्स सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी इधर जाने की एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। और अगर ये पीछे खिसकेगा तो फ्रिक्शन कहाँ होनी चाहिए? आगे, और इतनी होनी चाहिए ताकि वो इस फोर्स को बैलेंस कर सके। वैसे तो कोई कहेगा ज्यादा भी होनी चाहिए, पर मैं ज्यादा पूछ नहीं रहा, मतलब लिमिटिंग केस पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको इक्वल कर देते हैं, तो इधर और इधर की फोर्स को बराबर कर दिया। यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या? छोटा mg। और ए मैक्स का फॉर्मूला क्या करवाया था? ए ओमेगा स्क्वायर। एम से एम कट गया, निकाल लो ओमेगा, आंसर मार्क कर लो, डन। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रिक्शन वाले। क्यों डालेगा कोई फ्रिक्शन का क्वेश्चन? नहीं डालेगा कंपटीशन में, एसएचएम डालेगा, क्योंकि फ्रिक्शन वैसे ही टेस्ट करवा लेगा सूडो फोर्स। इसलिए 4 फ्रिक्शन के क्वेश्चन कम थे 150, और इन चैप्टर्स की वेटेज थोड़ी ज्यादा। इसने तो आना ही आना है ना, इसने तो फोर्स, फ्रिक्शन, रोटेशनल सब चेक करवा देना है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, इंक्लूडिंग एसएचएम। तो आइडिया क्लियर है कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे करना है सॉल्व। तो आज के बाद अगर ऐसा सिस्टम आएगा और कोई सेपरेशन की बात करेगा कि ये एम और एम कब सेपरेट होंगे, आपने मीन नहीं बोलना, आपने एक्सट्रीम बोलना है। ठीक है, तो अगर आप भी किसी गाड़ी के ऊपर गलती से लेट गए हैं और गाड़ी वाला टू एंड फ्रो मूव करेगा, तो जब चल रही होगी आपको कोई टेंशन नहीं गिरते, लेकिन जैसे ही वो ब्रेक मार के इधर को घुमाएगा ना गाड़ी, बहुत चांस है कि आप मोड़ पे गिरोगे जाके वहीं पर, जब वो टर्निंग पॉइंट पे आएगा, बाय चांस ऐसा हो जाए तो। ठीक, तो ये मुड़ने वाला पॉइंट सबसे खतरनाक पॉइंट है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? मास तो डिपेंड करता ही नहीं कभी भी, क्योंकि एम और एम तो कैंसिल हो गया ना। सूडो फोर्स मास ज्यादा, सूडो फोर्स ज्यादा, मास ज्यादा, फ्रिक्शन भी ज्यादा, नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखो, ध्यान आगे, बात बंद करो, ध्यान आगे, क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। मैन स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन। ठीक है जी, वेइंग मशीन पे बंदा खड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे मशीन है, मशीन रीड 50 kg, तो मैन का नॉर्मल रिएक्शन, असली वेट क्या है? 50 g। बाय मीन्स ऑफ सुटेबल मैकेनिज्म, भगवान जाने कैसे, प्लेटफॉर्म इज मेड टू एग्जीक्यूट हार्मोनिक वाइब्रेशन अप एंड डाउन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो ये क्या गिवन है इसकी? फ्रीक्वेंसी। तो प्लेटफॉर्म कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, ये ना पूछो कहता कैसे, सब मैकेनिज्म, स्प्रिंग लगा दिया होगा, जो भी किया होगा, ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर दिया। What will be the effect on the reading of weighing machine? weighing machine की रीडिंग में फर्क आएगा? 50 g वेट तो नहीं रहने वाला, लिफ्ट के अंदर तो मासेस वेट्स चेंज होते हैं, तो कितना चेंज आएगा ये बताओ मुझे। बस ये बता दो कि अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैन खड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म का भी ये रहा, मीन एक्सट्रीम पे जा रहा है ऊपर नीचे, इस बंदे का वेट सबसे ज्यादा कहां होगा? एक्सट्रीम पे कि मीन पे?
एक्सट्रीम पे और सबसे कम मीन पे। अच्छा, इस एक्सट्रीम पे सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा। कैसे? ओके, इस एक्सट्रीम पे सबसे ज्यादा होगा कि सबसे कम होगा? सबसे कम होगा। इस एक्सट्रीम पे सबसे ज्यादा होगा, यानी कि सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तुम्हें लग ही जा रहा है या सच में कुछ बात है? लग रहा है तुम्हें? लिफ्ट वाले केस याद कर रहे हो, n इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस है, जी प्लस है, ऐसा ही कुछ। ठीक है, लॉजिक समझते हैं। जब ये मैन, पहली बात तो ये, मीन पोजीशन पर एक्सेलेरेशन क्या है? 0। तो मैन पे कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगी, तो बंदे का वेट 50 जी ही होगा। मीन पोजीशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, एक्चुअल वेट आएगा। जब वो एक्सट्रीम पे होगा और प्लेटफॉर्म टर्न करने की कोशिश कर रहा है नीचे, जैसे एक्सट्रीम पे नीचे आएगा, ए क्या होगा? मैक्स। एक्सट्रीम के ऊपर ए क्या होता है? मैक्स। कहां? डाउनवर्ड। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड। इस मैन पे सूडो फोर्स कहां लगेगी? अपवर्ड। मास इनटू ए मैक्स। खुद का वेट इसका एक्चुअल mg, नॉर्मल रिएक्शन n। ये तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करके बैठ गया। ये देखो, n, प्लेटफॉर्म नीचे तो सूडो फोर्स ऊपर, वेट नीचे। अब क्या करेंगे इक्वेशन? n प्लस एम ए मैक्स इक्वल टू mg। तो n की वैल्यू क्या आएगी? m इंटू जी माइनस ए मैक्स। वैसे शॉर्टकट भी मार सकते थे, आप ठीक कह रहे थे। सीधा जब लिफ्ट नीचे आती है तो m इंटू जी माइनस है, ए की जगह एक्सट्रीम पोजीशन पर a मैक्स, शॉर्टकट मार सकते हैं। शॉर्टकट ही ठीक है, फॉर्मूला याद किया हुआ। ए मैक्स क्या होता है? ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखो कम हो गया वेट इसका। तो मास आपको पता है, इसमें जी आपको पता है, ए आपको पता है, ओमेगा भी आपको पता है, क्योंकि 2 वाइब्रेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है। तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 4 पाई। तो यहां से सॉल्व करके एक आंसर आ गया। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? इसके अंदर इस मैन का वेट 50 kg है और एम्पलीट्यूड कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर करना पड़ेगा। मीटर है ना? ऐसे में कर रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एक्सट्रीम, अपर एक्सट्रीम के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन। वेट मत बोल देना, क्योंकि वेट तो 50 जी है। तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब एपरेंट वेट। एपरेंट वेट बोलो या नॉर्मल रिएक्शन बोलो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? लोअर एक्सट्रीम पे सेम आंसर कि डिफरेंट आंसर? डिफरेंट, क्योंकि इस बार लिफ्ट कहां आ रही है? ऊपर। पहले कहां आ रही थी? नीचे। अब कहां आएगी? ऊपर। आंसर सेम कैसे हो सकता है? तो क्या होगा? लोअर एक्सट्रीम पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, इस मैन का वेट नीचे, एक्सेलेरेशन ए मैक्स कहां? ऊपर। द सूडो फोर्स कहां? नीचे। तो एन डैश क्या होगा? एम जी प्लस एम ए मैक्स। शॉर्टकट मार सकते हो, एम इंटू जी प्लस ए भी कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ए मैक्स तो पता ही है, ए ओमेगा स्क्वायर वैल्यू पुट करके नॉर्मल रिएक्शन आएगा। बट आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इसके डायग्राम बने? पॉइंट समझ में आ रहा है? नोट करना है, कहीं नोट कर लो डायग्राम, ताकि याद रहेगा फॉर्मूला।
यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चेक करो प्लीज। ये समझ में आ रहा है कि कैसे प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे मूव कर रहा है? नेक्स्ट देखो प्लीज। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कोई मैथमेटिकली किसी इक्वेशन में साइन कॉस आ जाए तो वो पीरियोडिक है, और वो एसएचएम भी है। साइन कॉस में तो एसएचएम होता ही है ना, पीरियोडिक तो कम से कम है ही है। वो कह रहे हैं कि, और ये भी बताया था कि अगर किसी एग्जाम्पल में रिस्टोरिंग फोर्स यूज की जा रही है तो फिर एसएचएम है, और अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो एसएचएम नहीं है, सिर्फ पीरियोडिक है, ऐसा भी बताया था। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। उसने कहा मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ना मैं दूंगा कि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है या नहीं है, और आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे। आप बस इसकी शक्ल देखें, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये पहला क्वेश्चन है, या नहीं है, बस ये बताएं। है, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में किया साइन और कॉस फंक्शन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो पीरियोडिक भी और एसएचएम भी है। दूसरा, ये तीन फंक्शन ऐड हो रहे हैं, क्या ये पीरियोडिक है? कह रहे तो पीरियोडिक है, बट एसएचएम नहीं है। अब पॉइंट ये है, शक्ल देख के कैसे बताएं मैथ से पीरियोडिक है कि एसएचएम है? बात तो ये है ना। ठीक है, कोई स्टोरिंग फोर्स नहीं कुछ, चलो ये भी कोई बात नहीं। तीसरा एग्जांपल, क्या ये एसएचएम में है? चौथा एग्जांपल, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्या ये एसएचएम में है? नहीं है। कि कैसे देख देख के बताई जा रहे हो? ओके, पीरियोडिक एसएचएम नहीं है। साइन ओमेगा टी, 2 साइन 2 ओमेगा टी पीरियोडिक है, ये कैसे लिख कैसे रहा पीरियोडिक? इसको क्या पता पीरियोडिक समझ में आ रहा है साइन कॉस, पर इसको कैसे पता एसएचएम नहीं है? फिर और एग्जांपल में और लिख के लाया, ये मैंने कहा जब कर रहे हैं फिर ये भी साथ ही कर लो। तो रूल नंबर 1, कोई भी मोशन अगर पीरियोडिक है, कोई भी मोशन है, साइन कॉस आए, दुनिया का कोई मर्जी एंगल आए, वो तो पक्का पीरियोडिक है ही है। क्या वो एसएचएम है? उसका देखने का तरीका है। पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक देखने का क्या तरीका? साइन या कॉस है तो पीरियोडिक, एंगल का वो चक्कर नहीं। साइन कॉस, साइन स्क्वायर नहीं बोला, साइन कॉस है तो पीरियोडिक, और अगर इसके अलावा नहीं है साइन कॉस में, अगर वो फंक्शन नहीं है तो फिर पीरियोडिक नहीं है। जैसे ये पहला एग्जांपल है आखिरी, y इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी। वो कहेगा क्या ये पीरियोडिक है? हाँ ये पीरियोडिक है। साइन आ गया ना, साइन के अंदर जो मर्जी एंगल हो, पीरियोडिक तो है ही है। पहला पॉइंट। क्या ये एसएचएम में है? हाँ ये एसएचएम में है, क्योंकि जब साइन ओमेगा टी एसएचएम है, साइन 2 ओमेगा टी भी एसएचएम में। फर्क क्या पड़ता है, अंदर एंगल ही चेंज हो रहा है, फंक्शन तो साइन का ही है, तो ये एसएचएम है। ऐसे अकेला अगर साइन आ जाए, एंगल कुछ मर्जी हो, वो एसएचएम है। कॉस आ जाए, अंदर एंगल कुछ भी हो, एसएचएम है। पीरियोडिक तो है ही है। फिर ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखने वाली चीज है, ये आएगा पेपर में, पूछेगा कि इसका टाइम पीरियड क्या है। क्या बोलते हो, इसका टाइम पीरियड क्या है? और उससे पहले एक और क्वेश्चन, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा की 2 ओमेगा? 2 ओमेगा। ओमेगा तो अगर मैं 2 ना लिखता तब भी आंसर ओमेगा, 2 लिख दिया तब भी आंसर, 3 लिख दिया तब भी आंसर। कैसे ना, जो भी टी का कोफिशिएंट होता है, जो भी टाइम का कोफिशिएंट होता है, ये इसकी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। तो नई एंगुलर वेलोसिटी क्या निकलेगी? 2 ओमेगा। पहला पॉइंट क्लियर है? तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नहीं बोलनी, क्या बोलनी? 2 ओमेगा। अच्छा अब बताओ इसका टाइम पीरियड क्या है कैपिटल टी की टर्म में? कैपिटल टी बाई 2, 2 कैपिटल टी बाई 4, कैपिटल टी। अगर कैपिटल टी है फिर ओमेगा भी सेम होगा, क्योंकि ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी। ओमेगा तो चेंज हो गया, ओमेगा तो डबल हो गया, टी बाई 2 हो जाएगा। कैसे? ये देखो ओमेगा डैश को क्या लिखेंगे? 2 पाई बाय टी डैश,
2 इंटू ओमेगा का मतलब 2 पाई बाय टी कट गया, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, टी बाई टू। इसका टाइम पीरियड टी बाई टू होगा। और एक शॉर्टकट है, क्योंकि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो अगर आपका ओमेगा डबल हो गया तो टाइम पीरियड हाफ हो गया, सीधा हाफ बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या आंसर मार्क कर रहे हैं? आएंगे ये ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कैसे भी आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो पूछेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या, आपने बोला 2 ओमेगा, वो पूछेगा फिर टाइम पीरियड क्या है। अगर एंगुलर वेलोसिटी डबल हो गई, ओमेगा का 2 ओमेगा हो गया, तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? एक आंसर क्लियर है इसका। तो क्या ये पीरियोडिक है? पीरियोडिक है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये साइन है। क्या ये एसएचएम में? हाँ ये एसएचएम में। कैसे पता लगा? क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट से मैच करती है, y इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह 2 ओमेगा टी, एसएचएम है। टाइम पीरियड क्या है? निकाल लिया। क्या ये एसएचएम में है? ओके। क्या ये पीरियोडिक है? लॉग कभी भी पीरियोडिक नहीं होता, क्रॉस नहीं है। और जो पीरियोडिक नहीं है वो एसएचएम में तो है ही नहीं। एक्सपोनेंशियल कभी भी पीरियोडिक नहीं होता, तो जब ये पीरियोडिक नहीं, एसएचएम भी नहीं है। ठीक हो गया? और बाकी जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देखते हैं। उनको देखने के लिए y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या ये पीरियोडिक है? है, क्योंकि इसमें साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, ये पीरियोडिक है। क्या ये एसएचएम में भी है? वैसे तो हमने लास्ट से लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, साइन कॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो एसएचएम में होता है, बट फिर भी उसको और समझाने के लिए, ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लाया हूं। स्पेशली मैथ्स वालों को तो आदत है इसको करने की, सिर्फ मेडिकल वालों के लिए। क्या कि अगर साइन और कॉस है, कॉस और साइन का कोफिशिएंट 1 और 1 है, 1 स्क्वायर का अंडर रूट, इसका एम्पलीट्यूड √2 आएगा, सिखाया था। अंडर रूट ऑफ साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर कॉस के कोफिशिएंट का, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दें तो ये टर्म आ जाएगी। चेक करो, √2 कैंसिल, एक ही बात है। कोई जरूरत नहीं है लिखने की भी, कोई टेंशन नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा। और मैथ्स में 1/√2 cos 45 होता है, तो यहां पर cos 45 cos ऑफ π/4 कर लिया, और ये 1/√2 sin 45 कर लिया, एक ही बात है। मैथ्स वालों को कहानी समझ में आ रही होगी सारी, क्या कर रहे हैं। मेडिकल वाले सब देखें, आपसे कोई करवा नहीं रहा, कोई टेंशन ना लें। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला मैथ्स में होता है साइन ऑफ ए माइनस बी। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैथ्स में हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिससे कि मैं साइन और कॉस ओमेगा टी को सिंगल फंक्शन ऑफ साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं। हालांकि हमसे कोई बोल नहीं रहा कि करो, मैंने कभी मतलब ऐसा नहीं देखा कि साइन ए कॉस बी के फॉर्मूले आ रहे हैं, वो हम फिजिक्स में सिलेक्ट नहीं हो पाए, साइन ए कॉस बी आ गया था, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ना डालने वाला डालेगा, नहीं कर सकते, होएगा ही नहीं। ठीक है, वैसे करना नहीं है, बताता हूं, उसका शॉर्टकट है। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि मैथ्स की हेल्प से मैं सिंगल फंक्शन साइन कर सकता हूं। अब देखो, ये मेरी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन समथिंग में कन्वर्ट हो चुकी है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी तो एसएचएम में होता है, तो y इज इक्वल टू √2 साइन समथिंग भी एसएचएम में है। तो दिस इक्वेशन अगर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी किसी भी फॉर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो वो पीरियोडिक भी होगा और एसएचएम भी होगा। बस इतना ही बताना है आपको, ये कुछ करके थोड़ी ना दिखाना है, तो मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूं कि देखा ऐसा भी कर सकते हैं, आपको नहीं करना। ये समझ में आ रहा है यहां तक? तो आज की बात, तुमने साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कैसा भी देख लिया, तुमने पीरियोडिक भी बोलना है और एसएचएम भी बोलना है। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर। मेडिकल के लोग याद कर लें, नॉन मेडिकल वालों को आता है। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला मैथ्स में होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। नोट कर लें कहीं पर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2। ये लिख लें, मैथ्स वालों को मालूम है, ये मालूम है, क्या हुआ है ना, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इसके साथ तो तुम खेलते ही हो। ठीक है, मेडिकल के लोग याद करेंगे। ठीक है, मतलब हम एसएचएम में स्क्वायर्स, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में काम नहीं करते, और अगर आ भी जाए हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं मैथ्स की हेल्प से कॉस के अंदर, cos 2 ओमेगा टी। अब ये मेरे पास मान लो वैल्यू आ गई किसकी, y की। ये लो, मान लो ये फंक्शन क्या है मेरा, y, और मुझे बताना है क्या ये एसएचएम में है या नहीं है। लेकिन एसएचएम में बाद में पता लगेगा, पहले क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है, बोलो।
क्या ये पीरियोडिक है? हाँ या ना? है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें कॉस आ रहा है, अंदर एंगल कुछ भी हो, कॉस है तो पीरियोडिक तो है। एसएचएम है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन, एसएचएम है कि नहीं है? नहीं है। कैसे? क्योंकि साइन स्क्वायर है, हमें आदत है साइन की। ठीक है, इससे सिंपल आंसर कुछ हो भी नहीं सकता। टेक्निकली करना क्या होता है सुन लो। एसएचएम की इक्वेशन होती है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन प्रूव कर सकूं तो एसएचएम है। इसके लिए करना नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। इसके लिए तरीका ये होता है कि तुम पहले y को लो, मान लो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे डिफरेंशिएट करो dy बाय dt, तो वेलोसिटी निकाल लो d बाय dt ऑफ y की जगह साइन स्क्वायर ओमेगा टी। डिफरेंशिएट करके v आएगा। जब v आएगा एक बार और डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? a आएगा। अगर तुम इसको दो बार डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन प्रूव कर पाए तो ये एसएचएम है, नहीं तो बस ये पीरियोडिक है। ठीक। अब कोई कहता है जी पेपर में करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? मैं घर से याद ही करके जाऊंगा। साइंस को एसएचएम में होता ही नहीं, तो मैं क्यों वेरीफाई करूंगा? पर अगर कोई चाहे तो ऐसा कर सकता है, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। साइंस को एसएचएम में नहीं होता। y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी एसएचएम में होता है, y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी एसएचएम में होता है, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का सम या एडिशन सब्ट्रैक्शन भी एसएचएम में होता है। ये टेस्टेड है, सबने किया हुआ है, ये प्रूव किए हुए हैं दो बार डिफरेंशिएट कर करके। तुमने नहीं करना। पर आज के बाद पूछेगा साइन स्क्वायर एसएचएम में नहीं है। क्या साइन स्क्वायर पीरियोडिक है? हाँ वो पीरियोडिक है, क्योंकि उसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं। पर मैं दो बार डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन प्रूव नहीं कर पाऊंगा, तो ये एसएचएम में नहीं है। और अगर होता तो पहले लेक्चर में साइन की क्यों बात की? साइन स्क्वायर ना बोल देता साथ में। दुनिया के साइन और साइन स्क्वायर साइन क्यूब सारे एसएचएम में होते ही नहीं, सिर्फ साइन होता है। सही है। तो ये मैं तो मैथमेटिकली बता रहा हूं आपको, आपका टाइम थोड़ी ना ये करने का वहां पे। हाँ तो यस या नो पूछेगा आपसे, है कि नहीं है? नहीं है। क्लियर है यहां तक? हाँ अगला क्वेश्चन ये जरूर पूछ सकता है, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी में, ध्यान आगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी में एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। कई लोग ये गलती कर बैठेंगे, टाइम का कोफिशिएंट इज ओमेगा, तो कहेंगे आंसर ओमेगा ना। तुमने पहले स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर का हटाने का तरीका बता दिया। जैसी स्क्वायर हटा क्या बचा? टाइम का कोफिशिएंट क्या आ गया? 2 ओमेगा। तो आंसर क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी का 2 ओमेगा। कॉमन मिस्टेक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी में बंदा कहता है ठीक है ओमेगा ही है ना। साइन स्क्वायर में जब कन्वर्ट किया जाता है तो 2 ओमेगा टी आता है, तो 2 ओमेगा है। और अगर ओमेगा ट्वाइस है तो टाइम पीरियड हाफ है, बताया मैंने। आंसर t/2 है इसका टाइम पीरियड। तो आंसर इज t/2। t/2 छोड़ दो, या ऐसा भी कर सकते हो t/2, और कैपिटल टी होता क्या है ये देखो, ऐसा भी कर सकते हो t डैश t/2 है, t डैश t/2। कैपिटल टी क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो इस टाइम पीरियड को यहां पुट कर लो, 2 पाई बाय ओमेगा, और ये 2 से 2 कैंसल, तो आपको ना आंसर इस फॉर्म में भी दिया होगा। तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पर चलो टाइम पीरियड की फॉर्म में क्लियर है, ये चेक कर लो पहले। तो क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? साइन स्क्वायर है। क्या ये एसएचएम में? नहीं है। अगर ये पीरियोडिक है, इसका टाइम पीरियड क्या है? टी नहीं है, t/2 है। जिनको बहुत प्रैक्टिस होती है, और हो जाएगी आप लोगों को 20-25 दिन में जो लगे रहोगे, तो आप याद रखना एक शॉर्टकट है। अब मुझसे पूछो सर डाउट आ रहा है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का टाइम पीरियड पूछ रहा है, बिलीव मी मैं शायद 10 सेकंड छोड़ो 3 सेकंड भी लूंगा नहीं, मैं बोलूंगा टाइम पीरियड t/2 है। याद ही किया पड़ा है। क्या पूछ लेगा? साइन का टाइम पीरियड पूछ लेगा, कॉस का पूछ लेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का t/2 है। बता ही दिया, क्योंकि कन्वर्ट करके इसने 2 ओमेगा टी में फॉर्म में आना ही आना है। मैथ्स वालों को ज्यादा समझ में आता है वो 2 ओमेगा टी क्यों आता है, मेडिकल वालों को थोड़ा याद भी करना पड़ता है बीच बीच में, बट समझ में आ रहा है यहां तक। जैसे नेक्स्ट है, कह रहे लो जी फंक्शन चेंज कर दिया, 3 फंक्शन का सम है, साइन भी है, कॉस भी है, साइन भी है। तो क्या ये पीरियोडिक है? अपनी नॉलेज से बताओ, क्या ये पीरियोडिक है? हाँ या ना? है, क्योंकि साइन कॉस
आ रहा है। क्या ये SHM है? आज के शॉर्टकट से बता सकते हो क्या ये SHM है? नहीं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, साइन कॉस का एडिशन सब्ट्रैक्शन SHM में होता है। क्या ये SHM है? अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज हो गए। SHM में अगर ये सिर्फ पाई टी होता है ना, हाँ ये SHM में है। एंगल ही चेंज कर दिए किसी ने तीनों फंक्शन के। अब ये पीरियोडिक तो है बट SHM में नहीं है। SHM में होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारे एंगल सेम होने पड़ेंगे। सही है। अब चलो ठीक है, पीरियोडिक है, वो कहेगा ठीक है, एक काम करो टाइम पीरियड निकाल दो फिर। तो देख लो, अगर तीन फंक्शन है, सबसे पहले t का कोफिशिएंट क्या है? पाई, तो इसका ओमेगा क्या है? पाई। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है? 2 सेकेंड। तो इसका टाइम पीरियड फर्स्ट फंक्शन का कितना है? 2 सेकेंड। पहला रूल क्लियर है। दूसरा अलग, टाइम का कोफिशिएंट क्या है? 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू नहीं कितनी है? 2 पाई। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी डैश। टी डैश की वैल्यू कितनी है? 1। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, 3 पाई। 3 पाई का मतलब ओमेगा डबल डैश क्या है? 3 पाई, इसका 2 पाई बाय टी डैश 3 पाई है। सॉल्व करके टी डैश का गया 2/3। कंफ्यूजन उल्टा और क्रिएट हो गई। ये क्या बात बनी? y तो एक वैल्यू है, फंक्शन एक है, तो आंसर तो एक ही आना चाहिए। ये थोड़ी ना एक पेंडुलम मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, पेंडुलम के 3 टाइम पीरियड है। ये क्या बात बनी? एक ही टाइम पीरियड। आंसर तो एक ही होएगा टाइम पीरियड का, 3 कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये y 3 फंक्शन से बना हुआ है और तीनों के टाइम पीरियड क्या आ रहे हैं? डिफरेंट। तो रूल समझ लो, अगर बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं, सबका टाइम पीरियड डिफरेंट है, आपने लार्जेस्ट टाइम पीरियड का आंसर मार्क करना है। 2, 1 और 2/3 में सबसे बड़ा कौन है? 2। तो ओवरऑल टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। और रीजन इसलिए 3 पेंडुलम्स हैं और मान लो 3 पेंडुलम का फंक्शन एक पेंडुलम की फॉर्म में आ गया, यानी कि 3 इक्वेशन एक में, आपको एक आंसर मार्क करना है। अब देखो, ये एक चक्कर 2 सेकेंड में काटता है, इसका एक चक्कर 1 सेकेंड में। अगर दोनों इकट्ठे चलाएं तो ये तो 1 सेकेंड में चक्कर काट के बैठ गया। 2 सेकेंड वाला कहेगा मेरा तो रेवोल्यूशन पूरा हुआ ही नहीं। तो अगर मैं 2 सेकेंड लूंगा, उसमें ये भी कंप्लीट हो जाएगा और उसमें ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो रूल ये है, मैथमेटिकली आपने हाईएस्ट टाइम पीरियड को मार्क करना है, आंसर अपने 2 मार्क कर देना है। तो ये पीरियोडिक है, हाँ ये पीरियोडिक है। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। क्या ये SHM है? SHM नहीं है। एंगल जब चेंज होते हैं SHM नहीं हो सकता वो। और कोईगा कैसे, और समझ नहीं आया तो फिर एक काम करो, y आपके पास है, जब टाइम ना पास हो रहा हो घर पे ना, क्या करूं, तो y लिख लेना कॉपी पे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके v निकाल लेना, और टाइम में v को डिफरेंशिएट करके a निकाल लेना। फिर अगर तुम प्रूव कर पाए a इज इक्वल टू -ω² y, तो बोल देना SHM है। तुम प्रूव ही नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली वहां हाथ जोड़े SHM नहीं है। पर तुम इतना क्यों मेहनत करोगे? मैं तुम्हें बता ही रहा हूं कि SHM नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ करके आया हूं इसलिए बता रहा हूं। तो आपके कई घंटे मैं सेव कर सकता हूं, नहीं करना। सही है, कोई डाउट इसमें? फिर क्वेश्चन चेंज हो गया, cos ω t 2 sin² ω t, क्या ये पीरियोडिक है? नो। क्यों? sin² को कन्वर्ट कर लो cos 2 ω t cos में, मना किसने किया? मैथ लगाओ, आज ही सिखाया। sin² को cos में कन्वर्ट करो। अब ये फंक्शन cos ω t है, cos ऑफ 2 ω t है, क्या ये पीरियोडिक है? cos है, तो SHM में नहीं है। पीरियोडिक तो देखो, cos और sin में जो मर्जी एंगल हो, पीरियोडिक तो यस बोलना है। अगर एंगल चेंज हो रहे हैं फिर SHM नहीं बोलना, बोलो पीरियोडिक है, SHM नहीं है। और अगर ये पीरियोडिक है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो अगर मैं इसको देखूं तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी, तो कैपिटल टी क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा। अगर मैं इसे देखूं तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 2 ओमेगा। ओमेगा डैश क्या होता है? 2 पाई बाय टी डैश, तो टी डैश की वैल्यू आ गई। इन दोनों में से कौन बड़ा है? ये बड़ा है टी की टी डैश? टी बड़ा है, तो ओवरऑल टाइम पीरियड हाईएस्ट पुट कर देना है, 2 पाई बाय ओमेगा इज द आंसर। ये मार्क करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको इसमें, कंपटीशन में उलझ जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। और क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी पुरानी नॉर्मल बुक्स का ही क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं। लेकिन
और उस टाइम मैं बता रहा हूं होगा नहीं, क्योंकि अगर आपने ये रूल नहीं, हाईएस्ट वाला तो रूल दिमाग में आता ही नहीं है उस टाइम। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ये शीट शेयर करूंगा मैं, आप घर पे अगर आप जो हिंट्स बनाने आराम से अपने फॉर्मूला रजिस्टर में बना लेना, ताकि ये शीट तो मैंने स्पेशल लिखी है उल्टा इसको देखते हुए, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा फंस जाता है, समझ नहीं आ रहा यार देखते हुए क्या करना है। अब आपको एटलीस्ट पता होगा रूल्स क्या है इसके। ठीक है, जैसे एक और फंक्शन है साइन क्यू ओमेगा टी, देखो ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, क्यू में तो कहां जाते हैं, फिर भी चलो मैंने कहीं से लिख लिया साइन क्यू। क्या ये पीरियोडिक है? देखो क्यों पीरियोडिक है? क्योंकि मैथ वालों को, देखो मेडिकल वाले छोड़ भी सकते हैं, पर फिर भी अगर बैठे हैं तो सुन ही लें। मैथ में एक फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का, करवाया मैथ्स में, 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 4 साइन क्यूब थीटा एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, 4 नीचे आ गया। अब देखो साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मेरे क्वेश्चन में थीटा ओमेगा टी है, तो मैंने यहां पर ओमेगा टी और 3 ओमेगा टी कर लिया। मैंने अपने साइन क्यूब को साइन में कन्वर्ट कर लिया, हालांकि एंगल डिफरेंट है, बात अलग है। तो क्या ये पीरियोडिक है? हाँ ये पीरियोडिक है, क्योंकि साइन तो आ ही रहा है, साइन क्यूब तो हट गया। एंगल कुछ भी हो पीरियोडिक तो है। क्या ये एसएचएफ में है? नहीं है, क्योंकि एंगल इसमें अलग अलग है। तो फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा फंक्शन का? ओमेगा टी का टाइम पीरियड 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू ओमेगा से टी इज 2 पाई बाय ओमेगा, और 3 ओमेगा का 2 पाई बाय टी डैश 2 पाई बाय 3 ओमेगा। इनमें से जो भी बड़ा है वो बड़ा है, वही आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें? मैं इससे और छोटा, तुमने 3 लाइनें यूज की, मैं एक लाइन में यूज नहीं, मैं एक वर्ड यूज करूंगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के अलावा यार कोई एसएचएफ में है ही नहीं। साइन स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, कुछ भी आ जाए, नहीं है नहीं है नहीं है और नहीं है बोलना है बस। साइन और कॉस बोलना है जिसके एंगल सेम है, बाकी कुछ नहीं है, बस नहीं बोलते जाओ, हो गया। ये तो वैसे खेल खेल रहे हैं मैथ्स के, वह तो आंसर में नहीं है, क्योंकि इक्वेशन ही याद कर रखी है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कमाल का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, वर्ड का क्वेश्चन है, पेन भी हाथ नहीं लगाना, आंसर सीधा बोलना है, पेन चाहिए ही नहीं लगाने के लिए। वो ये पूछेगा अगर y इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी, तो बताओ इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 5। नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, याद करा रहा हूं, ऐसा हमने किया। फिर वो पूछेगा y इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी 4 कॉस ओमेगा टी, एम्पलीट्यूड क्या है? बताया था शॉर्टकट, साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट आंसर। ये भी क्वेश्चन ने पूछा होगा, मैंने ये नहीं पूछना, रिमाइंड करवा रहा हूं। क्वेश्चन ये है एम्पलीट्यूड क्या है? y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 साइन ओमेगा टी, बोलो एम्पलीट्यूड बोलना है इसका, पेन तो चाहिए ही नहीं है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, यही होता है, बोलो क्या? गलत भी बोल सकते हो। पहला आंसर 7, दूसरा आंसर 10, तीसरा आंसर 3, 3 कैसे? साइन का कोफी 7 क्या कर रहा है फिर? मतलब अगर मैं तुम्हें दूं y इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी तो भी 3, मैं तुम्हें दूं 700 प्लस 3 साइन ओमेगा टी तो भी 700, को मतलब देखो ना, कोफिशिएंट बोल दो, ऐसा लॉजिकल रीजन दो। आंसर इसका कितने लोग 10 बोलते हैं, क्योंकि क्योंकि y की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या है? 1। तो जब 1 पुट करेंगे 7 प्लस 3 10, तो कितने लोग एग्री करते हैं सही है ये?
अब मेरी शक्ल के एक्सप्रेशन देख के नहीं आंसर बोलना कि अभी क्या करेगा आप। लॉजिकली तो सही है ये बात, मैथ्स तो यही कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। आप करते हो ट्रिग्नोमेट्री में यार, वाई की मैक्सिमम वैल्यू 10 ही है, तो इसका आंसर 10 नहीं है, इसका आंसर 3 है। वो ठीक है, जैसा भी तुमने किया ठीक कर दिया। क्यों? तुम्हारा आंसर सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। 3 आंसर क्यों है इसका, 10 क्यों नहीं है? जबकि लॉजिकली मैं सही हूं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पे वाई मैक्स आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आंसर 10। बोलो क्योंकि, क्लियर आंसर, ये इसका आंसर है, क्योंकि साइन थीटा 1 होगा। अच्छा ठीक है, तो उस नहीं, ये आंसर नहीं, कोई और। y -7 करेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो फिर मैथ्स तो कह रहा है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो भी y मैक्स आएगा, तो फिर 10 क्यों नहीं है? आंसर प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली 10 सही है। लॉजिकली तो मैथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है ना, साइन थीटा मैक्सिमम कर दो तो 10। देखो तो क्या होती है, कोफिशिएंट होता है। देखो एक पॉइंट को समझो, एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिफाइन एम्पलीट्यूड, इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर मैं यहां पर y की वैल्यू लेता हूं, और इससे पहले अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, इसकी मीन पोजीशन कहां पर है? बोलो y की क्या वैल्यू मीन पोजीशन? 0। क्या y इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन है? वैल्यू 3, 4, 5, 7, 10। ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी है। मीन पोजीशन मतलब y एक्सिस पे मोशन हो रही है, y की कितनी वैल्यू पे मीन पोजीशन आ रही है? 3 पे, 7 पे कि 10 पे? 7 पे। कैसे पता लगा? तुमने क्या ऐसा देखा कि 7? क्यों? मीन y मैक्स तो एम्पलीट्यूड है ना। मीन पोजीशन का मतलब, मीन क्या, पेंडुलम की मीन पोजीशन क्या होती है? ये मीन पोजीशन है। जब पेंडुलम चलता है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चलता है। फ्रॉम मीन पोजीशन टाइम को 0 पुट करो, साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आ रही है? 7। इसका मतलब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 7 से, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? 7। अब हमने क्या करना है, एम्पलीट्यूड कहां से होता है? मीन पोजीशन से। 7 तो काउंट ही नहीं होगा क्योंकि मीन पोजीशन 7 है। अब 7 के आगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अब मुझे एक बात बताओ, y की मैक्सिमम वैल्यू कैसे करेंगे? साइन थीटा की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आया था? 10। अब ध्यान से देखना, इसमें ये आपका y एक्सिस है, ये y इज इक्वल टू 0 का पॉइंट है, ये 7 डिस्टेंस ऊपर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये मेरी कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन है। y इज इक्वल टू 0 से सबसे ज्यादा दूर y मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 10। पर अपने को डिस्टेंस तो यहां से निकालना ही नहीं, अपने को डिस्टेंस यहां से निकालना है। तो 10 में से 7 क्या, कितना आया? 3, इसलिए आंसर है 3। अब कुछ बच्चे गलती से गलती कराते हैं, वो कहते हैं यार सर ने कहा था साइन का कोफिशिएंट है 3। देखो वो तो बन गए डॉक्टर, और जिन्होंने लगाया ज्यादा मैथ t इज इक्वल टू 0, मुझे पता नहीं यार वो बने कि नहीं बने। कहने का मतलब कि अगर गलती से भी 3 बोल दिया तो भी ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या किया उसने। पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढनी पड़ेगी, और स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर मिलेगा? टाइम t इज इक्वल टू 0। तुम्हें पता लग गया यहां स्टार्ट हो रहा है 7 पे, इसके आगे ऊपर कितना गया ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो शुरू से कितना गया? 10। तो 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3। इसलिए आंसर आपको 3 मार्क करना है। इन शॉर्ट रूल वही है जो तुमने गलती से लगा दिया, जो भी साइन का कोफिशिएंट है वही मेरा आंसर है। बात ही खत्म। तुमने तो पहले गलती से ये रूल लगा दिया था 3 ही बोलना है, तो आंसर 3 ही है, चल जाएगा रूल। बट अगर क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ गया,
हाउ टू कैलकुलेट स्टार्टिंग पॉइंट, तो भाई फिर t इज इक्वल टू 0 से करके करना पड़ेगा। फिर क्या कर सकते हो, फिर तो लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप इस पॉइंट को समझ लें। समझ में आ रहा है यहां तक? एम्पलीट्यूड पे क्वेश्चन नीट वालों को तो पक्का पूछे जाएंगे मैथमेटिकल, ज्यादातर केस में तो यार आज तक यही आया क्वेश्चन, √5 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, रूट, कितनी जनता डॉक्टर बन गई होगी ये करके, √5 स्क्वायर 4 स्क्वायर। खोल के देख लेना नीट का SHM के पेपर खोल के देखना, मेंस नहीं कह रहा मैं, मेंस में साइन कॉस करने पड़ेंगे, मैं पहले बता दूं, खोल के देख लेना यार। ऑब्वियसली उनको ट्रिग्नोमेट्री आती है, कुछ तो साइन कॉस करवाएगा ही तुम्हें, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, मैं शीट शेयर कर दूंगा, तो यहाँ से उसमें फॉर्मूला रजिस्टर में इसका नोट कर लेना, ताकि नेक्स्ट ईयर नहीं याद रहना ये कहाँ गया क्वेश्चन। फॉर्मूलाज रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं, पक्का करना, एंड में दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, अल्टीमेटली सब छोड़ दोगे। ठीक है, जो भी आपने नया पॉइंट सीखा उसे नोट कर लेना है, इसे रिवीजन भी हो जाएगी और रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा। एनर्जी के 3 फॉर्मूलाज हमने किए थे। पोटेंशियल एनर्जी ½m⍵²y², काइनेटिक एनर्जी ½m⍵² a² - y², और टोटल एनर्जी ½ m⍵² a²। पहला क्वेश्चन है, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, मास गिवन है, इज ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ f गिवन है, एंड एम्पलीट्यूड a गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब इन द लोएस्ट पॉइंट। ये लो, पेंडुलम चला नीचे 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 आया, लोएस्ट पॉइंट पे आया, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्स होगी कि जीरो होगी, क्या होगी? पेंडुलम के एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। मीन पे मैक्सिमम, अगर मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मीन पे पोटेंशियल जीरो है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का दूसरा नाम टोटल एनर्जी लिखवाया था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी। तो ये लो, वो कह रहे हैं मास पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा आ जाएगा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, और साथ में एम्पलीट्यूड भी पता है 3। अब लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ m⍵² a² - y², लेकिन y क्या है? जीरो। तो ये तो मैंने शॉर्टकट बता दिया, लोएस्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी ही काइनेटिक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो जाती है? जीरो। आपको क्वेश्चन में मास पता है, आपको क्वेश्चन में ओमेगा पता है, आपको ए पता है, आंसर सब कुछ CGS में, तो आंसर उसमें आएगा। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कि एनर्जी की प्रॉब्लम कैसे करनी है इसमें। तो एनर्जी की जो वैल्यू है, काइनेटिक निकालनी है एट लोएस्ट पॉइंट, और लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक मैक्स होती है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो ये तो समझ में आ ही रहा है, y को 0 पुट कर दोगे तो वैसे ही टोटल के इक्वल आ जाएगी। तो क्या फॉर्मूला लगेगा एनर्जी का? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? एनर्जी के क्वेश्चन नीट मेज में बहुत ज्यादा आते हैं, चाहे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं पर आते हैं। ठीक है यहां तक? जैसे ये क्वेश्चन है, बॉडी वेइंग 10 ग्राम, मास पता है, वेलोसिटी v पता है, आफ्टर 1 सेकेंड, तो ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, कब? जब टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड। इफ टाइम पीरियड कैपिटल T पता है, फाइंड काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी कब 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 निकालनी है तीनों एनर्जी? जब आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड के ऊपर निकालनी है। तो एक काम करते हैं, तुम्हें टाइम पीरियड कैपिटल T पता है, तो ओमेगा आ जाएगा 2π कैपिटल T से π/3, कैपिटल T को 6 पुट कर दो, π/3, कैपिटल T से तो ओमेगा ही जाएगा। तुम्हें वेलोसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 सेकेंड पे। अब तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना है वेलोसिटी का जो टाइम डिपेंडेंट है, और फॉर्मूला में आता है a cos ωt। तुम्हें वेलोसिटी पता है, तुम्हें एम्पलीट्यूड a निकालना है, ओमेगा तुम्हें पता है π/3, और टाइम भी तुम्हें स्मॉल t पता है 1, और कैपिटल T कितना पता है? 6। सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके क्या आएगा? एम्पलीट्यूड। तो वेलोसिटी इसलिए गिवन है यहां पे, वेलोसिटी इसलिए गिवन है और टाइम इसलिए गिवन है, ओमेगा इसलिए गिवन है ताकि तुम क्या निकाल सको? एम्पलीट्यूड।
पॉइंट समझ में आ रहा है? और चेक करो ना, 2π/6, 2/6 π/3, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है? हाफ। तो आंसर ए तो आई जाए। पहला स्टेप क्लियर है। देखो काइनेटिक कैसे निकाल लोगे, जब तक वी नहीं पता काइनेटिक नहीं आएगी। और चाहे कोई एनर्जी यूज करो, ए तो फिर भी चाहिए। तो पहले ये वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके वी और टाइम को पुट करके ए निकाल लिया। क्या पहला स्टेप क्लियर है? अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैसे तो बड़ा सा फॉर्मूला मुझे पता है, मैंने यूज कर लिया, मैंने वैल्यू पुट करने की कोशिश की, मास मुझे पता था, ओमेगा मुझे पता था, ए मैंने निकाल लिया, और मैंने सोचा कि यहां पर अब वाई क्या होगा, वाई तो गिवन ही नहीं है। अब एक लंबी कहानी हो गया, मुझे वाई निकालना पड़ेगा। वाई निकालने का तरीका लंबा है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। उसे सॉल्व करके वाई निकाल लो, यहां पुट करो आंसर पर मैं कह रहा हूं करने की जरूरत क्या है? तुम्हें 1 सेकेंड पे ऑलरेडी क्या गिवन है? वेलोसिटी। तो हाफ एम वी स्क्वायर यूज कर लो, करना क्या है? आंसर। ये फॉर्मूला भी तो कहां से बना हुआ है? हाफ एम वी स्क्वायर से बना हुआ है, तो बेटर है सीधा हाफ एम वी स्क्वायर लगाओ, आंसर डन। काइनेटिक आ गई। वाई के चक्कर में ना पड़ना। हाँ अगर पढ़ ही गए हो तो आंसर तो यही आएगा, पर वाई तुम्हें निकालना पड़ेगा 1 सेकेंड पे। समझ में आ रहा है यहां तक? क्योंकि पहली बार जब आप फॉर्मूला जस्ट चेक करोगे तो आपके मन में यही आएगा फॉर्मूला, फिर आपको वाई नहीं पता होगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर मैं कह रहा हूं जब जिस क्वेश्चन में ऑलरेडी वेलोसिटी पता है, फिर उसमें ये फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर से आंसर। अगर टोटल एनर्जी निकालनी है, आसान है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मास तुम्हें पता है, ओमेगा तुम्हें पता है, एम्पलीट्यूड तुमने नीचे निकाल लिया, टोटल एनर्जी आ गई। अब निकालनी है पोटेंशियल। कोई कहता है मेरे को पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है, मैंने कहा कौन सा? कहता हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने कहा अब तुमको वाई नहीं पता, तो बेटर है कि तुम टोटल एनर्जी में से किसे माइनस कर दो? काइनेटिक। टोटल पता है, काइनेटिक पता है, माइनस करो जो बची पोटेंशियल। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इन टाइप के क्वेश्चंस का, कैसे सोचना है इसे? कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो ये ना प्रैक्टिस से पता लगेगा किसमें वाई चाहिए, किसमें नहीं चाहिए, किसमें ऐसी काम। तो ये क्वेश्चन को आपको एक बार अनसॉल्व घर जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका टेस्ट रखा हुआ है उसमें इन असाइनमेंट्स का, एसएचएम का जो टेस्ट है उसमें ये असाइनमेंट्स आनी है, तो उस दिन अच्छे से एक बार लिख लेके एक बार प्रैक्टिस करके आना। ये बहुत आता है पेपर में यार, पता नहीं क्यों फेवरेट है। एसएचएम मेंस में 5 बार आया होगा कम से कम। ये मैं कह रहा हूँ जेई मेंस में 5 बार थोड़ा नहीं होता, पक जाओगे एसएचएम करके, कहोगे यार ये तो आंसर याद हुआ पड़ा है a/√2। इतना फेमस क्वेश्चन, नीट में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी में भी यही क्वेश्चन आता रहता है एनर्जी का। देखो क्वेश्चन है, पार्टिकल एसएचएम में, पार्टिकल एसएचएम में टाइम पीरियड कैपिटल टी की वैल्यू है 8 सेकेंड। आफ्टर व्हाट टाइम ऑफ इट्स पासिंग, क्या निकालना है? स्मॉल टी। थ्रू द मीन पोजीशन, एनर्जी हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल। देखो जो टोटल एनर्जी अगर 50 है तो 25 काइनेटिक 25 पोटेंशियल। इसका मतलब काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल। टोटली डिवाइड करोगे ना एनर्जी, तो आधी काइनेटिक आधी पोटेंशियल का मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल बराबर है। तो क्या निकालना है आपको? एट व्हाट टाइम ऑफ पासिंग, स्मॉल टी बताओ कब ऐसा होगा। चलो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर लिया, ये रही मेरे पास काइनेटिक, ये रही मेरे पास पोटेंशियल। टर्म्स कट गई, सॉल्व किया 2y², तो y की वैल्यू आ गई +-a/√2। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि एक बार मीन पोजीशन की राइट पोजीशन है और एक मीन पोजीशन के लेफ्ट पोजीशन है। लेफ्ट के डिस्टेंसेस नेगेटिव है और राइट के पॉजिटिव है। तो ये क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ये y आया है, उसे y नहीं पूछा, उसे टाइम पूछा है। हाँ तो कोई बात नहीं, y आ गया ना, तो y से टाइम निकालना मुझे आता है, क्योंकि y और टाइम का क्या रिलेशन है? y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। क्लियर है? तो तुम कोई भी एक वैल्यू उठा लो, चाहे a/√2 उठा लो, यहां पुट कर दो, चाहे -a/√2 उठा लो, तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि मीन पोजीशन के राइट की तरफ और मीन पोजीशन के लेफ्ट की तरफ सिमेट्री होती है। अगर इधर जाने का टाइम t है तो इधर जाने का टाइम भी टाइम t है। तो एक कर लो, मैंने पॉजिटिव वैल्यू ले ली a/√2। अब मुझे टाइम निकालना है, a से a कैंसिल, क्या बचेगा? 1/√2 साइन ओमेगा टी। 1/√2 का मतलब
45 डिग्री का मतलब ओमेगा टी क्या होगा, पाई बाय 4। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी, पाई से पाई कैंसर, ये रहा आंसर, कैपिटल टी पता है आंसर, आंसर इज 1 सेकेंड। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, क्योंकि इसमें पहले काइनेटिक पोटेंशियल करके पहले क्या निकलेगा, वाई निकलेगा, फिर वाई से टी निकलेगा। ठीक है, मेथड समझ में आ रहा है कैसे इस क्वेश्चन को करना है? और ये लो, इस क्वेश्चन से पहले ना मेरे को एक चीज का आंसर देना जरा। अभी जिनको समझ में आ रही है वो आंसर दे दें, जिसको नहीं आ रही वो मत दें, ठीक? जिसको आ रही है वो दे दें। क्वेश्चन है, ये आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, एक्सट्रीम में, यहां से यहां जाना, वापस आना, इधर आना, इधर आना, टाइम टेकन इज कैपिटल टी। क्वेश्चन नंबर 1, यहां से यहां जाने का टाइम क्या है, टी बाय 4, सही। जाना और वापस आना यहां पर कितना, टी बाय 2, सही। यहां से जाना, वापस आना और इधर आना 3t बाय 4 और फिर वापस आना t। तो मेरा क्वेश्चन है, ये नहीं है, ये तो रिवाइज करवा रहा हूं, ऐसा होता है। क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ये एक पेंडुलम है, जब ये एक्सट्रीम पे आता है तो y की वैल्यू एक्सट्रीम पे क्या होती है, बोलो, a, और यहां से यहां आने में टाइम कितना लगता है, t बाय 4। तो बताओ इसके मिड पॉइंट का मतलब y कितना है, a बाय 2, तो बोलो क्या टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। t बाय 8 नहीं लगेगा, गलत है। आंसर बोल दो बस। क्वेश्चन है यहां से यहां जाने का टाइम t बाय 4, मिड पॉइंट पे आने का टाइम कितना, t बाय 8 बोल रहे हैं, आधा कर दो। मैंने पूछा क्यों, कहते वैसे भी तो वही कर रहे हो, t का आधा, t बाय 2 का आधा, t बाय 4, तो और आधा कर दो। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, गलत है। t बाय 4 तक शॉर्टकट ओके है, जाना t बाय 4, आना t बाय 4 ओके। मिड पॉइंट का टाइम जो है वो t बाय 4 नहीं है, बोलो क्या है, t बाय, वाह कैसे, मैं चंडीगढ़ से दिल्ली गया t बाय 4 टाइम में, मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया t बाय 4 टाइम में, मेरा चंडीगढ़ से दिल्ली जाना और वापस आना t बाय 2 टाइम, और मैं कह रहा हूं यहां से मुझे पानीपत जाना है, तुम कह रहे हो t बाय 2, बस लेट हो गई। कैसे, नहीं होगा यार, t बाय 2 तो हो नहीं सकता। आगे नेक्स्ट, t बाय 6 कैसे, में आए और y निकालना हो तो तुम फॉर्मूला a साइन ओमेगा t लगा लो। बोलो तुम्हें कितने डिस्टेंस पे टाइम चाहिए, a बाई 2, a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये लो a से a कैंसल, हाफ इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी। बोलो हाफ कब होता है साइन थीटा, जब पाई बाय 3, नहीं पाई बाय
6 30 डिग्री। तो यहां से ओमेगा क्या है 2 पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू पाई बाय, पाई से पाई कट गया, टी इज इक्वल टू कितना टी बाय 12 आ गया। 12 आ गया यार, 6 नहीं आया। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब कोई तुक्का नहीं चलेगा, तुम्हें y की वैल्यू में a कुछ वैल्यू पुट करके ही टाइम निकालना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? तुम्हें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तुम्हें और सिर्फ t/4 तक आता है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अब देख लो, ये लो, नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं कर सकते, फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। ये ले, मार ले ट्राई, फिर से ट्राई मार ले, ये ले, ये y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, ये लो y इज इक्वल टू a/2। अब मुझे ये टाइम चाहिए, पेंडुलम यहां से नहीं गया, पेंडुलम यहां से मिड पॉइंट पे आया, टाइम टेकन। हाँ, अब यहां से टाइम निकालना है। पहला तो शॉर्टकट है, मैंने ये टाइम आपको अभी निकाल के दिखाया, कितना था t बाय, और टोटल टाइम क्या होता है t/4। तो ये वाला टाइम क्या आएगा t/4 माइनस आंसर, चलेगा ये, क्योंकि टोटल पता है, ये पता है, तो बचा हुआ आ गया। नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे करो, ये पेंडुलम है, हाँ ये दूसरा मेथड है। अगर वो कई बार नहीं समझ में आता है और थोड़ा नहीं आता, ज्यादातर यही आता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पेंडुलम एक्सट्रीम है, ध्यान आ गई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या एक्सट्रीम है। जब पेंडुलम राइट से चलता है तो बोलो इक्वेशन क्या यूज होती है, ए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पेंडुलम का स्टार्टिंग पॉइंट मीन नहीं है, एक्सट्रीम है तो कॉस आएगा। पुट करो y की जगह a/2, a इंटू कॉस ऑफ कितना ओमेगा टी। अब हाफ इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हाफ कब आएगा, जब ओमेगा टी कितना है पाई/3, 60 डिग्री, 60। ओमेगा क्या है 2 पाई/t इज पाई/3। ये लो, स्मॉल टी की वैल्यू क्या है, कैपिटल टी की वैल्यू क्या आएगी, या स्मॉल टी की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी इसमें कितना आ रहा है t/6 आ गया।